नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दरोगा ने मुकदमे से नाम हटाने के मांगे 80,000 ऑडियो हुआ वायरल। हरदोई में एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। यह ऑडियो सांडी थाने में तैनात दरोगा प्रताप सिंह का बताया जा रहा। रिकॉर्डिंग में दरोगा पीड़ित से लंबी बातचीत के दौरान कह रहा है कि इस समय यादवों और मुस्लिमों पर छुरी चल रही है, पैसा देकर ही बच सकते हो, इतनी सी नहीं होगा, उच्च अधिकारियों को भी देना पड़ता है। पीड़ित इससे पहले भी पैसे देने की बात कर रहा, वह जेवर गिरवी रखकर 20,000 तक और ले देकर नाम निकालने की दुहाई मांग रहा, लेकिन दरोगा 80,000 पर ही अटका हुआ है। हाँ भैया जय भीम। हाँ भैया जय भीम। अरे पेशाब करने चले गए तो फोन रखा था, तभी देर हो गई उठाने। आप बताइए पहुंच गए भैया रूम पे? आप पहुंच गए? 2 तारीख में आ जाओगे? आ जाएंगे भैया। क्यों भैया? करे देख लेते बड़े भाई, हमारा उद्धार कर देते। जो है इतना पुराना आपसे साथ है, मिलना जुलना। हम तुम्हारा उद्धार करने में लगे पड़े, तुम्हारे पीछे सरकारी विभाग लगा लेगा, हम तुम्हारा उद्धार करने में लगे हैं। और जो है ये इस मुकदमे इससे अलग होने के लिए क्या व्यवस्था कर सकते हो, हमको एक बार बता दो। अरे जितना कम से कम हो जाता। हकीकत ये है कि हमारा आपको आएंगे रसीदें भी दिखा देंगे। सुनो तो बड़े भाई, ऐसे मतलब लोग जान नहीं रहे, बताते भी नहीं, किसी को बताते नहीं, अपने हल्कापन होता है। इतना कर्जा है हमारा, जेवर वाइफ जेवर सबका गिरवी पड़ा बैंक में, और 1-1.5 साल से पड़ा है। मारुति जो थी मेरे पास, वो मारुति मैंने बेच दी। मतलब आर्थिक स्थिति इतनी बुरी है कि आप अगर घर पे जाएंगे तो दोनों टाइम आपको सब्जी नहीं मिलेगी बनते हुए। केवल जो मकान से किराया आता है उसी से खर्चा चल रहा है मेरा। यहाँ मैंने काम करा है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप, हमको नहीं लगता आपको कुछ बताने की जरूरत। आप जैसा कहेंगे, आपने जितना कहा था हाँ हम करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा नहीं, इतना तो आप बड़े भाई जाने गए होंगे कि ने झूठा लिखवाया, पेशबंदी में लिखवाया, नहीं जान गए। लेकिन उसका प्रमाण नहीं आपके पास, उसने लिख के दे दिया है, हमने आपसे कहा था उससे लिखवा दे दो, तो आप सब नहीं, चूंकि मैंने उसकी शिकायत की थी उस दुकान की सेलवर ने, तो हमारे कहने से क्यों लिख के दे देगा? उस दिन कचहरी में भी सलाह मिला तो कहाँ बोला मुझसे ना भैया। जैसे कोई आदमी किसी के आदमी शिकायत कर दे, हमको लगा है भैया। जो मनोज था, मनोज से शपथ पत्र एपी रिबेल लिखवा दे दो आकर के। लेकिन उसकी हमने शिकायत की थी, वो हमारे कहने से कैसे लिख देगा भैया? उस दिन कचहरी में जब आप आए तो उसको लेके हम आपसे मिले थे। आप समझ लो हमसे वो कहाँ बोला था, है भैया? उसकी कटास में मुझे जो लिख के दिया उसमें चला गया, उसकी कटास मुझे पूरा करके लिखना है। हाँ नहीं, लेकिन उसके लिए हमने वो शिकायत जो की थी, वो हमने उसकी कॉपी आपको दी थी ताकि आप उसमें देख पाओ कि शिकायत की, तभी पेशबंदी। आपने लेकिन मनोज खिलाफ हो गई नहीं, दुकान के खिलाफ दिए थे। नहीं, वही तो मनोज के खिलाफ नहीं दी, इसलिए लिख के दिया। वो दुकान पे हमने लिख के दिया था, इस दुकान में सीसीटीवी कैमरा बंद करके मिलावटी शराब बिकती है। आपने ध्यान से पढ़ा नहीं शायद भैया। बताइए, फिर से भिजवा देंगे, दे देंगे आपको। ना रखे हमारे पास रखे हैं। सुनो, वो जो नगर मजिस्ट्रेट को एक बयान है हमारा, उसमें देखिएगा हमने अंडरलाइन भी करा, रसूलपुर देसी दुकान का नाम है। रसूलपुर देसी, हाँ। उसमें हमने अंडरलाइन किया। तो तीसरा चौथा पॉइंट है, उसमें लिखा है कि और भी दुकानों का नाम है, इस दुकान का भी नाम है कि यहाँ मिलावटी शराब बिकती है, कैमरा बंद करेगा तो मिलावटी। आपने इंडिकेट किया है। हाँ, लेकिन फिर ये मनोज तुमसे क्यों एंट्री होकर के लिख के दिया? बात ये आती है, उसको जो उसने लिख के दिया है उसको मैं काटूंगा। अब समझ लो आप कह रहे वो। सुनिए तो भैया, जैसे हमने दुकान में शिकायत की कि मिलावटी शराब बिकती, यही मिलावटी शराब करके बेचता था, यही सेलमैन था वहाँ। हमने इसकी शिकायत की, इसी पेशबंदी में इसने मेरे खिलाफ दिया बयान। और दूसरा, इनने जो है डराया धमकाया होगा, इनने आपका इंस्पेक्टर ने, इसकी मेरी चली रही इतनी शिकायतें, आपको पूरा गट्ठर दिया है। जैसे इसने किया, हाँ, तो इसकी शिकायत का कोई रिस्पॉन्स तो है नहीं।
नहीं जांच वाले तभी तो ये पकड़ी गई कई बार कि हमने शिकायतें करी तभी तो उसपे आपने शिकायत की, शिकायत हो गई। हाँ मतलब है, आप शिकायत की, हाँ शिकायत का मुद्दा है नहीं। हाँ। अच्छा इसने भी जो लिखित में कह दिया है उसके अलावा इसके पास भी तो नई प्रमाण जो उसने हम पे आरोप लगाए हैं। लिखित दिया है आपका, कोई लिखित में ये चीज है जो ये दोषी पाया गया हो, मेरा ये कहने का मतलब है। ये दुकान पकड़ी गई ना, हमने कही थी तभी तो ये जांच हुई, तभी तो दुकान पकड़ी गई, हमारी बात सत्य साबित हुई जो हमने शिकायत करी थी। वही तो, जैसे हमने जो शिकायत की थी वो शिकायत सही पाई गई तभी तो पकड़ी गई दुकान। नहीं आपने तो स्थानीय किराए वाले के लिए किया था, मेरे नाम के लिए किया था, कई जगह आपने नाम दिए थे ना। नहीं मतलब कई दुकानों की शिकायत की थी, साथ में इस दुकान की भी शिकायत की थी। कई नाम दिया है आपने ना। हाँ लेकिन इस दुकान का भी तो नाम दिया शिकायत में भैया। शिकायत में जो नगर मजिस्ट्रेट के सामने जो नगर मजिस्ट्रेट वाली शिकायत है उसमें देखिएगा। आप समझते हो आपसे, हाँ तो आप जान ही रहे हो। हाँ ये कितना बड़ा वो है चल रहा है। हाँ तो हर चीज के लिए कोई वो नहीं है, तो आप देखो जो चीज जिस हिसाब से अगर आप इससे वो होना चाह रहे हो भैया, उसके लिए मतलब आपको आप क्या कहें, आप समझे रहे हो, सब वही है, सब वही है। धर प्रकाश हम कहाँ तक क्या झेले बताओ। अच्छा तो कुछ झेलना तुमको पड़ेगा, कुछ हम झेल जाए तो काम निकल जाएगा। लेकिन हमको लग रहा है अगर सही जमाने में सुनो इस समय रकमा यादव का, रकमा मुस्लिम का, तो तलवार छुरी वाला हिसाब चल रहा। नहीं ये तो है भैया। तो हर चीज को तुमको मैं बता रहा हूँ, समय बाद 1.5-2 महीना हो गया पाने के, क्या नहीं 28 तारीख का 2 महीना पूरा हो गया। हाँ अगर कुछ आज हम भी जेल जाए तो बचत आपकी बचाएगी, हमारे हम। अच्छा आप सच बताओ भैया, आप जब भी हमें मिले कभी आप सम्मान कभी करी हमने? अरे नहीं वो बात कहिए आप, जब आप लेना भैया नॉलेज के लेना, हम ऐसे नहीं ले सकते। जब हमारा वो परिचय नहीं था, आप संजीव बेग के साथ आए थे तब भी हमने सम्मान कभी नहीं करी थी आपके। देख लो इसको, ऐसा हो आपको तारीफ आ जाए भैया, आपने मना की हमसे काम है, आप रवाज नहीं गया हूँ, आपने मुझसे बात नहीं असल में हमारे पास सुन तो लीजिए भैया, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी समस्याएं चल रही, मोहल्ले वालों को थोड़े पता है। मोहल्ले में तो एक हमारी इमेज बनी है कि बहुत कुछ है हमारे पास। आपने मुझसे बताया था जैसे आप गए वहाँ पे पूरे मोहल्ले में चर्चा हुई, पुलिस आई, क्या हो गया, कौन मुकदमा लिख गया, क्या अन्य कराना भैया। तो कोई बात मतलब आप बचने नहीं चाहते नहीं क्या यार भाई साहब, यार मैं आपको बचाने के लिए कह रहा हूँ, आप नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ भैया, आप अदरवाइज ले रहे हैं मेरी बात। भाई मैं तो भाई साहब अब तक नहीं गया हूँ, उस दिन गया हूँ, बताइए पहली बार गया हूँ। हाँ नहीं आप मुकदमा लिखने के बाद पहली बार गए, और उस दिन के बाद मैं गया नहीं। अभी आपने कहा मेरे पास 25 तारीख शाम तक मैं आ जाऊंगा, नहीं तो 26 में मिलूंगा। चलो मैंने आपको आज 27 को फोन किया आपसे। हाँ भैया मैं तो चाहता हूँ कि आपको लेकिन आप उसको सेंड नहीं कर पाए तो मेरे भाई। नहीं भैया मैं इतना ही कहना चाह रहा था, पैसे गुंजाइश कर लेते, इतना पैसा मेरे लिए इतना बहुत है कि मैं कर लो यार, उसमें अलग करने कम कर लो ना। तो एक हमको बता देते कि भैया सिर्फ भैया ऐसे कम आपके लिए नहीं हो पाएगा। तो आप ही सोचो, झूठा मुकदमा चलो हमने उस समय कहा था, चलो कोई बात नहीं, 1-0 हो जाएगा। अरे बड़े भाई आप ऐसा करो बड़े भाई ना, बताओ कैसे किया। सुनो तो भैया, आप उस समय कह दिया तुमने जो कह दिया, सुन तो लो, आप अपने सुन तो लो बड़े भाई। हेलो, जैसे कचहरी में मिले हमने आपको बिना कहे 2000 रुपये जेब में डाल दिए थे। आवाज आ रही है आपकी, आवाज कचहरी में जब आप मिले हमने बिना कहे आपके 2000 रुपये जेब में डाल दिए थे। अरे यार सुनो तो भैया, सुन तो लो मेरी बात। हेलो भैया, ऐसी बात कर रहे। इस खबर में बस इतना ही, बने रहें सत्यघोष न्यूज के साथ। अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।